Good morning all of you. You are truly welcome in हार्टोन स्किल सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। देखिए हार्टोन एग्ज़ाम सीरीज़ में अब तक हमने एक्सेल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और अभी हम एचटीएमएल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर 2 नंबर में, 5 नंबर में, 30 मार्क्स में, ठीक है। वो सभी क्वेश्चंस कुछ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और 1-2 क्वेश्चन रहते हैं वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए आपका जो अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट है वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेबल, ठीक है। तो टेबल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो टेबल को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ चुका है। लेट मी शो यू। ये देखिए इस तरह से आपके सामने एक टेबल आपको दे रखी है कि आपको ये HTML में बनानी है। HTML में आप कैसे इसकी कोडिंग करेंगे, कैसे इसका आप प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। और देखिए ये देखिए PGDC के एग्ज़ाम में आया हुआ है 30 मार्क्स में, ठीक है, कि इस तरह की टेबल बनानी है। तो आप देख सकते हैं ये मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे मर्ज किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी मर्ज किया हुआ है। तो मतलब ये कैसे बनेगी? अगर सिंपल टेबल की बात करें तो इस तरह से तो इजीली आप बना सकते हो, बट इस तरह से जब मर्ज करना हो तो वहाँ पे आप क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि बेसिकली टेबल में होता है क्या आपका, ठीक है, टेबल कैसे बनती हैं। देखिए टेबल के अंदर आपकी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रो होता है और एक कॉलम, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो वर्टिकल होते हैं आपके, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, आपके कॉलम्स, ठीक है। और जो आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं ऐसे, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रोज़, ठीक है। और HTML के अंदर आप यूज़ करेंगे इस तरह से TD, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ करेंगे? TD का मतलब टेबल डाटा। तो यानी जो आप मतलब जो कॉलम्स हम बोल रहे हैं, ठीक है। और HTML में कॉलम्स बनाने के लिए आपको TD टैग का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोज़ बनाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? TR का मतलब टेबल रो, ठीक है। अब देखिए ये जो होते हैं ये आप देख सकते हैं इस तरह से। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो है इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। यानी ये आपका एक कॉलम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक कॉलम में कितनी रो हैं तो आप देख सकते हैं ये जो हैं 1, 2, 3 एंड 4, यानी इसमें 4 रो हैं, कॉलम 1 है, ठीक है। अगर आप पूरी टेबल की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4 रोज़ हैं, 4 कॉलम हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल बेसिक आपको अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि इसी के बेस पे आप प्रोग्राम बना सकते हो। अगर आपको रो और कॉलम समझ नहीं आएगा तो आप प्रोग्राम नहीं बना सकते, ठीक है। और देखिए इधर एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, एट्रीब्यूट्स इन टेबल, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स आपके बेसिकली कौन कौन से होते हैं? इधर बिजी कलर है आपका, ठीक है, बॉर्डर है, ये आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, ठीक है, रो स्पेन, कॉल स्पेन, विड्थ, हाइट, ठीक है। इनको हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली है क्या। बिजी कलर तो आपने देखा ही होगा, बेसिकली कलर देने के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर बेसिकली क्या हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक लाइन जो दिख रही है इसको ही बॉर्डर बोलते हैं। इसकी विड्थ को मतलब इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं बॉर्डर को 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर में एग्जाम में आ चुका है। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग में मेन डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेल स्पेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सेल के बीच का स्पेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और टेबल है, आप देख सकते हैं ये जो आप देख सकते हैं सेल है आपकी। बेसिकली सेल क्या होते हैं? एक जो बॉक्स है इसको सेल बोलते हैं। तो इन सेल के बीच में जो आप देख सकते हैं जो स्पेस होता है, ठीक है, इन 2 सेल के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं स्पेस बिटवीन द सेल इज़ नोन एज सेल स्पेसिंग। अगर बात करें सेल पैडिंग की तो सेल पैडिंग क्या होता है? देखिए जो सेल है उसके अंदर जो आप टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, जो भी उसके अंदर कंटेंट है उस कंटेंट के सराउंडिंग में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सेल पैडिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर ये जो भी कंटेंट है
इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा स्पेस है। इसी स्पेस को क्या बोला जाता है? सेल पैडिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सेल पैडिंग है। ठीक है, और सेल स्पेस क्या है? ये दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल स्पेसिंग। ठीक है, और सेल पैडिंग आपका क्या होगा? देखिए, जो भी कंटेंट होगा उसके सराउंडिंग में जो स्पेस होता है, आप बोल सकते हैं दिस स्पेस अराउंड द कंटेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज सेल पैडिंग। ठीक है, इस तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम में। और 5 नंबर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। तो उसमें आप इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं, तो और भी अच्छा होगा आपके लिए, आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स में भी आता है प्रैक्टिकल। तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए, रो स्पेन का मतलब क्या होता है? देखिए, रो स्पेन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसकी हेडिंग बनानी है सपोज। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, इसका ब्लैक कर दिया ऐसे। ठीक है, अब देखिए सपोज यहाँ पे मुझे हेडिंग बनानी है इसकी स्टूडेंट टेबल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेबल की हेडिंग है। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 यानी 4 कॉलम को जोड़ के मैंने क्या बना दिया? एक बना दिया इसको। ठीक है, ये कैसे होगा आपका? ये होगा कोल स्पेन की हेल्प से। ठीक है, कोल स्पेन जो है उसका मतलब होता है कोल को स्पेन करना यानी जोड़ना। ठीक है, चारों कॉलम को आप जोड़ेंगे तो आपका एक बन जाएगा। देखिए, इसको और अच्छे से समझना है तो मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको MS वर्ड में लेके चलता हूँ, क्योंकि वर्ड आपने सीखा हुआ भी है तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। बेसिकली टेबल के अंदर आप कैसे मर्ज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो इंसर्ट में जाके और यहाँ से मैंने एक टेबल बना दी कोई भी। ठीक है, इस तरह से, और जो साइज़ है इसका इस तरह से इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मान लो रिकॉर्ड है मेरा इस तरह से, यहाँ पे 101 नेम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अपने क्लास दे दी और यहाँ पे मार्क्स दे दिया आपने इस तरह से। देखिए, अब मुझे इसके ऊपर हेडिंग बनानी है सपोज। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, मतलब इसको जोड़ के एक बनाना है। अब देखिए कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो इनको जोड़ के एक बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, और यहाँ पे ऑप्शन होता है मर्ज सेल। ठीक है, तो जितने भी सेल सेलेक्ट किए उनका एक बन जाएगा। अब देखिए एक सेल बन गई है। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पे इनको एक सेल बनाना हो तो सेलेक्ट किया और यहाँ से क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, तो देखिए आपकी एक सेल बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ड में करते हैं। तो सेम HTML में करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? देखिए, यहाँ पे तो आपके पास ऑप्शन होता है मर्ज सेल, लेकिन HTML के अंदर आपका क्या होता है, HTML में यूज़ होता है रो स्पेन एंड कोल स्पेन। ठीक है, रो स्पेन का मतलब होता है रो को जोड़ना, रो को मर्ज करना। कोल स्पेन का मतलब होता है कॉलम को मर्ज करना और एक सेल बनाना। ठीक है, तो अभी ये सभी के सभी हम प्रैक्टिकली करेंगे कि कैसे आप इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। आई होप कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि टेबल के अंदर रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ठीक है, कॉलम के लिए TD यूज़ करेंगे और रो के लिए TR यूज़ करेंगे, और टेबल टैग तो आपका यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब आप प्रोग्राम पे आ जाते हैं सीधे जल्दी से। ये जो प्रोग्राम है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए, सबसे पहले तो आपको टेबल टैग यूज़ करना है इसके अंदर, टेबल इस तरह से। ठीक है, अब सेम चीज़ आपको ऐसे यहाँ पे करनी है, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आपने क्या किया, 3 रो बना दी। फर्स्ट रो में आपने डेटा क्या रखा है, ABC। सेकंड रो में आपने क्या डेटा रखा, ABC, और थर्ड रो में भी ABC। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे
तो इस तरह से जो है टेबल का फॉर्मेट आएगा। अब देखिए ये आपका क्या है, रो कितनी है इसमें, 1 2 एंड 3, और टेबल डाटा मतलब कॉलम कितने हैं, 1। अब देखिए मुझे एक कॉलम और बनाना है, तो कैसे बनेगा, सपोज फर्स्ट रो में एक कॉलम और चाहिए इधर की साइड, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहीं पे जहाँ पे ये है टीडी, यहीं पे एक और बनाएंगे टेबल डाटा, ठीक है, ABC ही लिख दिया, और फिर से आपने यहाँ पे क्या बनाया, टेबल डाटा ABC, ठीक है। यानी अपने एक रो के अंदर कितने टेबल डाटा यानी कितने कॉलम बनाए हैं, 3 कॉलम। देखिए कुछ इस तरह से है आपकी, सपोज टेबल है इस तरह से, मान लो आपकी टेबल है, एक रो है मान लो, ठीक है, और उसके अंदर कॉलम कितने बनाने हैं आपको, 3 बनाने हैं, ठीक है। तो एक इधर बना दिया हमने, एक इधर बना दिया, ठीक है। तो देखिए रो आपकी एक है, तो TR कितनी बार यूज होगा, एक बार, TR एक बार यूज होगा, बट TD कितनी बार यूज करेंगे हम, 3 बार यूज करेंगे, 1 2 एंड 3। तो 3 बार आपको क्या लिखना पड़ेगा, TD टेबल डाटा, ठीक है। फिर आप इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हैं वो आप इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने प्रोग्राम में किया है, TR रो बना दी, उसके अंदर फिर आपने 3 बार क्या लिखा है, टेबल डेटा, ठीक है, TD ABC, ठीक। आपको यहाँ पे भी ऐसे ही चाहिए, तो सिंपली क्या करेंगे, इसी मैटर को क्या कर लेते हैं, कॉपी यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, सेम यहाँ पे भी क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। तो देखा जाए तो बिल्कुल सेम ही है, इस तरह से एक रो बनाई है, फिर उसी को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको टेबल दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए हमने एट्रीब्यूट इसके अंदर कौन सा यूज़ किया है, बॉर्डर 5 पिक्सल, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, 2 पिक्सल कर दिया, Ctrl+S रिफ्रेश, ठीक है। तो कुछ इस तरह से टेबल आपको दिखाई देगी। अब देखिए रो कितनी है, 3 हैं, और कॉलम भी कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि कैसे आप बना सकते हैं टेबल को। अब देखिए अब इसके अंदर क्या करते हैं नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है, चलिए वो देख लेते हैं, बीजे कलर कैसे यूज़ करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है BG कलर, और यहाँ पे आप कलर दे दो कोई भी, जैसे कि येलो कलर, सेव कर दिया, और यहाँ जाके रिफ्रेश F5, यहाँ जाके आप क्या कर देंगे, F5 दबाएंगे, रिफ्रेश, तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा टेबल का, ठीक है। यहाँ पे एक हेडिंग बना देते हैं, सेव, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, देखिए बीजे कलर इज इक्वल टू येलो। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। कलर आ गया यहाँ पे। अब देखिए अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा सेल स्पेसिंग, ठीक है। सेल का जो स्पेस है मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे 50 पिक्सल कर दिया, ठीक है। या सिंपल आपको एक नंबर दे देना, सेल स्पेसिंग 50, और यहाँ पे सेल पैडिंग, यहाँ पे इसको भी क्या कर दिया मैंने, इसको 20, सेव कर दिया और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से दिखाई देगा। देखिए सेल पैडिंग तो क्या होगा, आपका जो कंटेंट है, कंटेंट के चारों तरफ जो स्पेस है वो सेल पैडिंग होता है, और 2 सेल के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, सेल स्पेसिंग। तो देखिए यहाँ पे सेल स्पेसिंग को कम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने इसको 10 कर दिया, सेव करेंगे और वापस जाके यहाँ से रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं सेल के बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। अगर आपको कंटेंट के चारों तरफ जो स्पेस है उसको अगर कम करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सेल पैडिंग। तो देखिए सेल पैडिंग को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से 5 कर देता हूँ, ठीक है। Ctrl+S से सेव कर दिया, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए
ये इस तरह से शो करेगा आपको, ठीक है। तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और अभी के लिए तो मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो जो आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है वो क्वेश्चन करेंगे, जबकि इसमें हम देख सकते हैं सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको बनानी है टेबल। तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग को मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। और कलर को भी मैंने अभी के लिए रिमूव कर दिया। तो सिंपल जो टेबल है आपकी वो अभी कुछ इस तरह से है, ठीक है। इस टेबल को अगर आपको सेंटर में लेके आना हो तो आप ऐसे ला सकते हैं इसको। आपने देखा था सेंटर टैग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और इसको क्लोज कहाँ पे करना है आपको, यहाँ टेबल के बाद, यानी जितना भी कंटेंट है वो सारा आपका सेंटर में शो होगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आपको करना क्या है इसके अंदर, देखिए यहाँ पे आते हैं और फिर क्या करेंगे, अब इसके ऊपर आपको हेडिंग बनानी है कुछ इस तरह से। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम को मर्ज करके एक सेल बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे हम कोल स्पेन, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रो और बना दी TR, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, TD टेबल डाटा, और जिसके अंदर मैंने लिख दिया स्टूडेंट टेबल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बना दिया एक टेबल डेटा, ठीक है। एक रो बनाई है, जस्ट सेव किया मैंने, इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट टेबल, मतलब एक ही बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, मर्ज करके यहाँ पे लेके आना है इसको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये देखिए कितने कॉलम हैं, 1 2 और 3, तो 3 कॉलम को जोड़ना है और क्या बनाना है, एक। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ जहाँ पे स्टूडेंट टेबल है यहाँ पे आप लिखेंगे कोल स्पेन इज इक्वल टू 3, तो ये 3 कॉलम को जोड़ के एक सेल बना देगा। अब देखिए रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट टेबल इसके ऊपर आ जाएगा जस्ट, ठीक है। और नीचे आपका क्या होगा, कंटेंट होगा, ठीक है। कोल स्पेन आपको समझ में आ गया। अब रो स्पेन में और कोल स्पेन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कोल स्पेन में तो कॉलम को आप जोड़ते हैं, ठीक है, और एक सेल बनाते हैं, और रो स्पेन में रो को जोड़ते हैं। अब देखिए मुझे ये जो स्टूडेंट टेबल है मुझे ऊपर नहीं चाहिए, मुझे साइड में चाहिए, इधर की साइड। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो काउंट करो कितनी इसके अंदर रो हैं। तो ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, यानी 4 रो को जोड़ के आपको क्या बनाना है, एक सेल। तो प्रोग्राम में आए वापस, जहाँ पे आपने लिखा है कोल स्पेन वहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, रो स्पेन, और 3 की जगह क्या लिखेंगे, 4। सेव कर दिया आपने। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को, सर पहले तो आपने कोल स्पेन यहाँ पे 3 लिखा, अब 4 क्यों लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कोल स्पेन हमने 3 लिखा था, बट अगर अब हम प्रोग्राम में देखें तो यहाँ पे 4 रो हैं आपकी, ठीक है। तो 4 रो हैं, तो रो को जोड़ने के लिए आप 4 ही लिखेंगे। देखिए इसको हमने सेव कर दिया, एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट टेबल आपका ऊपर आ रहा था अब यहाँ पे साइड में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रो स्पेन और कोल स्पेन यूज़ होता है, जो कि हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। इस प्रोग्राम में भी यूज़ होगा और यहाँ पे भी यूज़ होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब जो है जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है वही क्वेश्चन जो है अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये वाला कर लेते हैं, कलर्स वाला, ठीक है। तो इसको देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ पे आपकी 3 रो है, 1 2 और 3, ठीक है। 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। बट ये जो ऊपर वाला है उसमें कोल स्पेन कर रखा है यूज़ इसने, ठीक है। चलिए इसको 1 बाय 1 करते हैं। तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे TR टेबल रो, ठीक है। उसके बाद TD टेबल डाटा। देखिए रो कितनी है, पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। रो 3 है, ठीक है। देखिए 3 ही रो बना लेते हैं इस तरह से, TR
उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, टी आर, ठीक है। आप इसको एज्यूम करो है ही नहीं। तो इस तरह से आपने सबसे पहले क्या करना है, 3 रो इस तरह से टी आर टी आर टी आर, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट कॉलम में आपकी एक ही सेल है, यानी एक ही टीडी है, टेबल डाटा एक है। तो प्रोग्राम में आपको यहाँ पे एक ही बनाना है, तो टीडी, और इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, टीडी यानी टेबल डाटा। तो इसके अंदर आपको लिखना है कलर्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड वाला जो रो है आपका, चलिए सेकंड वाले रो में देखिए कितने कॉलम हैं, 1 2 3, 3 टेबल डाटा हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पे 3 टेबल डाटा आपको लिखना है। तो फर्स्ट टीडी में आपने क्या लिखना है, रेड। सेकंड वाला टीडी टेबल डाटा, इसमें आपने क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे क्या है, रेड ग्रीन ब्लू, ग्रीन। और थर्ड वाली टेबल डाटा में क्या लिखेंगे, ब्लू, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका ऑरेंज वाइट येलो, ठीक है, थर्ड रो में। तो थर्ड रो आपकी ये है, इसके अंदर आपको 3 क्या बनाने हैं, टेबल डेटा, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या लिखा आपने, देखिए उसमें नेम क्या है, ऑरेंज, फिर से टीडी, यहाँ पे वाइट, फिर से टेबल डेटा, यहाँ पे क्या है देखिए येलो, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, येलो, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। देखिए अभी के लिए देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रही है, तो कुछ इस तरह से आ रही है आपकी आउटपुट, ठीक है। अब देखिए ये जो आप कलर्स देख रहे हैं ये आपको इधर चाहिए बीच में, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, कोल्स पेन का यूज़ करना है। कितने कॉलम है, 1 2 3, तो 3 कॉलम को जोड़ के आपको क्या बनाना है, एक बनाना है। तो जहाँ पे कलर्स है वहाँ पे लिखना आपको कोल स्पेन, यहाँ पे 3, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। और इसको अगर सेंटर में लेके आना है आपको, तो देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कलर्स को सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ पे लिख देंगे टी आर में अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है। सेव करेंगे, रिफ्रेश, ये देखिए सेंटर में आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। अब ये जो बॉर्डर है आपका, अगर बॉर्डर हम 1 कर देते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। तो इस तरह से टेबल, अगर बॉर्डर हटा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर 0 कर दिया, तो बॉर्डर बिल्कुल शो नहीं होगा, यानी बॉर्डर तो आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 पिक्सल ही लगा देते हैं, सेव, रिफ्रेश, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल के बीच में स्पेस है, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सेल स्पेसिंग को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 0 पिक्सल, इस तरह से, या फिर 0 लिख के छोड़ दो आप और रिफ्रेश कर देंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं जो बीच का स्पेस था वो रिमूव हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आपका सेम ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। कलर्स हैं रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज वाइट येलो, ठीक। आपका प्रोग्राम में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये वाला प्रोग्राम लिखेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो मेन जो है आपका ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपका 20 मार्क्स में 30 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा आराम से। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे बनेगा, अब देखिए अब जो आप प्रोग्राम देख सकते हैं स्क्रीन पे, 30 मार्क्स में आपका एग्ज़ाम में हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे बनेगा, इसके लिए आप कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल रोज कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5, टोटल 5 रो हैं इसके अंदर। यहाँ अगर हम देखें तो 2 रो को इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे
दो सेल को इसने मर्ज किया और एक सेल बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, दो कॉलम को यहाँ पे मर्ज करके दो सेल को मर्ज करके एक सेल बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट है बहुत ही ज़्यादा इजी, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिंपली आपको काउंट करना है कि कितनी रो है, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से 5 रो बना लेनी है, ठीक है। फर्स्ट रो बन गई, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो इसमें आपने 5 रो बना ली, ठीक है। अब चलिए फर्स्ट रो की बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम इसको डॉटेड लाइन लें, एक सेकंड में इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसका, इस तरह से। देखिए देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से अगर लाइन खींचें, ठीक है, तो एक रो है आपकी ऊपर वाली, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक तरह से आपका कॉलम है, ठीक है। तो आपको पहले क्या बनाना है, या फिर चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं पहले से, क्योंकि प्रोग्राम आप शुरू से लिखेंगे, ठीक है। देखा जाए तो अगर नीचे का अगर हम बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। टेबल डाटा बना सकते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो आपने लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, देखिए फर्स्ट रो के अंदर टेबल डेटा TD, जिसके अंदर आप क्या लिखेंगे, इसमें आपको लिखना है स्टेट ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है। सॉरी। देखिए अब जैसे क्वेश्चन में दे रखा है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टेबल डाटा आपका क्या है, फास्टिंग वैल्यू। चलिए इसको भी यहाँ पे बना लेते हैं, TD, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, फास्टिंग वैल्यू। देखिए एक रो के अंदर मैंने क्या किया है, 2 टेबल डाटा लिए। अगर देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन में तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड टेबल डाटा हो गया, ठीक है। अगर हम फर्स्ट रो की बात करें, ठीक है, इस फर्स्ट रो की बात करें तो यहाँ पे 2 ही आपके क्या हैं, टेबल डेटा है, एक स्टेट ऑफ हेल्थ और एक फास्टिंग वैल्यू, ठीक है। जो मिनिमम मैक्सिमम वो तो नेक्स्ट रो में है आपका, यानी फर्स्ट रो का काम आपका कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रो के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे TD टेबल डाटा, इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम। चलिए इसके अंदर लिख देते हैं, यहाँ पे मिनिमम टेबल डेटा और यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। देखिए यहाँ तक हमने 2 रो बना लिए हैं, ठीक है। अब इसको आप कैसे कॉल करना है, कॉल स्पेन और रो स्पेन कैसे करना है। देखिए जो फर्स्ट वाला है उसमें आपको लिखना है रो स्पेन, और जो सेकंड वाला है उसमें आपको लिखना है कॉल स्पेन। चलिए अब देखिए यहाँ पे तो आप क्या लिखेंगे, रो स्पेन इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फास्टिंग वैल्यू में कॉल स्पेन इज इक्वल टू 2। सेव करेंगे और एक बार देखिए आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखिए आपकी मतलब जैसा क्वेश्चन में है बिल्कुल सेम एज इट बन गया है, बस फास्टिंग वैल्यू सेंटर में लेके आना है। तो आप यहाँ पे रो में लिख देंगे अलाइन सेंटर, ठीक है। सेव कर देंगे इसको और रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो सेंटर में आ जाएगा आपका, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बन गया आपका ऊपर का पार्ट, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड रो का काम कंप्लीट। अब थर्ड रो पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको थर्ड रो में TD टेबल डेटा, देखिए कितने टेबल डेटा हैं, हेल्थी 70 और 100, ठीक है, 3 है। तो यहाँ पे 3 टेबल डेटा बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इनके अंदर वैल्यू क्या क्या फिल करनी है आपको, एक में हेल्थी लिखना है, एक में 70 और एक में 100। सेव कर दिया, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, ठीक है। अब ऐसे ही आपको नेक्स्ट रो बनानी है। नेक्स्ट रो के अंदर आपका क्या डेटा आएगा,
तो TD इसमें भी आपकी 3 आएंगे, TD एंड TD टेबल डेटा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या है आपका प्री डायबिटीज़, ठीक है। फिर 101 और 126, तो यहाँ पे 101 था और यहाँ 126, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं प्री डायबिटीज़, ठीक है। जो नेक्स्ट रो है उसके अंदर भी आपको इस तरह से टेबल डेटा और यहाँ पे भी टेबल डेटा। अब इसके अंदर वैल्यू फिल करनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायबिटीज़ मोर देन 126 नोट अलाउड, ये आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मोर देन 126 और यहाँ पे इस तरह से NA सेव कर देंगे और रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। अब देखिए ये सेंटर में चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन में सारा का सारा डेटा जो आपका सेंटर में है। तो जैसे आपने फर्स्ट रो में किया था सेंटर, अलाइन सेंटर, सेम आप क्या करेंगे सभी में कर देंगे। यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, ठीक है। तो सभी के अंदर रो में आपको क्या कर देना है, इसको पेस्ट कर देना। तो जो भी डेटा है आपका वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए आपका सारा का सारा डेटा जो है सेंटर में, मतलब जो आपका क्वेश्चन में बिल्कुल सेम की सेम आपकी आउटपुट यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सेल पैडिंग ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप भी दे सकते हैं यहाँ पे, अगर देना चाहें तो सेल पैडिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छा दिखे। तो टेबल में जाना है आपको और यहाँ पे लिखना है सेल पैडिंग, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे कि 5 कर दिया, सेव और रिफ़्रेश F5 से, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ गया आपका जैसे इसमें है। थोड़ा सा पैडिंग और इंक्रीज़ करना चाहो तो आप इसको 5 की जगह पे 10 कर सकते हो, इसको सेव कर दिया, ठीक है। और F5 करेंगे रिफ़्रेश, तो ये देखिए बिल्कुल सेम आपकी आउटपुट आ रही है, ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको रो का ध्यान रखना आपको, ठीक है। फर्स्ट रो में आपका 2 ही डेटा था, स्टेट ऑफ हेल्थ और फास्टिंग वैल्यू, ठीक है। स्टेट ऑफ हेल्थ और फास्टिंग वैल्यू ये आपकी फर्स्ट रो में है। सेकेंड रो में आपका मिनिमम और मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रो और कॉलम कहाँ पे आप रो स्पेन करेंगे और कहाँ पे कॉल स्पेन करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में यूँ का यूँ लिख देंगे तो आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं या फिर घुमा फिरा के भी आ सकता है कैसे भी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।